उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा पगली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। भोपाल में एक रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल के बाद मोदी ने सरेंडर कर दिया। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया खड़ी कर दी है। पूरा मामला जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश में एक रैली की अगुवाई कर रहे थे और इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीज फायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और इस बयान ने सियासी तपिश को और तेज कर दिया। कांग्रेस इस बयान को वैचारिक लड़ाई बता रही है तो वहीं बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक करार दिया। भोपाल में रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत ने सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। साथ ही राहुल गांधी ने इसे 1971 की इंदिरा गांधी की नीति से जोड़ा और कहा कि कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती बल्कि लड़ती है। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया और इस टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया और गंभीरता सीखने की नसीहत दे डाली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत की आजादी का हर कैलेंडर कांग्रेस के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को जिस तरह का नैतिक समर्थन दिया है और उनके मार्गदर्शन में सेना ने जो बेजोड़ वीरता दिखाई वो भारत माता के शेर है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता, सेना को नैतिक समर्थन और उनके दिशा निर्देश में सेना ने जो अप्रतिम शौर्य दिखाया है, उसके हिसाब से वो मां भारती के वो शेर हैं। शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के मृगेंद्र हैं। तो नरेंद्र तो मृगेंद्र हैं और राहुल जी आपके कारनामों का कैलेंडर हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सरेंडर से भरा हुआ है। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें ब्लंडर करार दिया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत की सैन्य शक्ति का अपमान कर रही है। देखिए, दरअसल सरेंडर नहीं, राहुल गांधी देश और दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर है। और जब से भारत ने पाकिस्तान में किया थंडर है, तब से राहुल गांधी बवंडर में है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। सोचिए कि किस प्रकार से भारत की सैन्य शक्ति का फिर से अपमान कर रही है कांग्रेस। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया, 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप
आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। जब विदेश की धरती पर विपक्षी दल के नेता ये कहते हैं, जब भारत का विदेश मंत्रालय ये कहता है, जब भारत के पराक्रमी वीर सेना ये कहती है, फिर भी राहुल गांधी जी बार बार इस तरह की बातें दोहराते हैं, ये सिर्फ उनका बालकपन और कम बुद्धि का स्वभाव दर्शाता है। विरोध के सुर यहीं नहीं रुके। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग मिलकर भारत के लिए आवाज उठा रहे हैं और सभी सांसद एकजुट होकर अपना पक्ष रख रहे हैं, तो राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो राजनीति नहीं चलेगी। साथ ही सांसद अपराजिता सारंगी ने कांग्रेस पार्टी में परिपक्वता की गंभीर कमी बताई। There would be dissenting voices, but first, Shri Rahul Gandhi ji, all my regards for him, should speak to the members who represented their political party on the foreign soil. They were all with us and we talked of Bharat. So I think there should not so much division. There should not be so much division within the political party. जब सभी एमपीस एक साथ मिलकर एक बात रख रहे, एक आवाज़ में बात कर रहे, तो राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि आज ऐसी परिस्थिति में अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हमेशा पॉलिटिक्स करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने को तो पूरी उम्र है। राहुल गांधी के इस बयान ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी गंभीर सैन्य कार्रवाई को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ कांग्रेस इसे सरकार की विफलता और वैचारिक लड़ाई बता रही है, वहीं बीजेपी से राष्ट्र की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाला बयान करार दे रही है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।